इट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, द बिगेस्ट राइवलरी इन दिस स्पोर्ट। लेकिन क्या थोड़ी सी ओवररेटेड होती जा रही है, क्योंकि मैचेस तो वन साइड हो रहे हैं सारे। चाहे जो हमने जीते हैं वो भी, जो हमने हारे वो भी, इंक्लूडिंग जो लास्ट मैच हुआ था। खैर वो मैच जैसे ही याद करते हैं ना, वो मेरे को मीम याद आ जाता है, वो तब तब सारा मूड खराब करते हैं। लेकिन हम आपको मूड खराब नहीं करेंगे। हम चाहेंगे, पूरी कोशिश करेंगे ऑफ कोर्स इंडिया जीते ही, साथ में आपकी फैंटेसी टीम भी जीते। तो वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स। मैं हूं पीयूष शर्मा, और फिर से आपकी फैंटेसी टीम को जिताने के लिए हमारे साथ में हमारे दोनों स्काउट्स। प्लीज वेलकम मिस्टर वसीम जाफर, मिस्टर आकाश चोपड़ा। थैंक यू सो मच सर वापस जुड़ने के लिए। थैंक यू। और दोनों ही आप व्यू स्पोर्ट की जर्सी में फिलहाल बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू पीयूष। यार कोई व्यू स्पोर्ट वालों प्लीज पीयूष को ही भेजो यार, ही इज द होस्ट। थोड़ा भेज दो प्लीज, प्लीज भेज दो। टीम का हिस्सा तो लगे, अभी तो आउटसाइडर लग रहा है एक्चुअली। क्या करें सर। तो फिलहाल हम ये जर्सी आपको भी भेज रहे हैं। जैसे लास्ट गिव अवे में अगर आपने पार्टिसिपेट किया था तो आपको पता होगा कि हम ऑटोग्राफ जर्सी दे रहे हैं। इस वीडियो में भी गिव अवे करेंगे, तो आगे तक पूरे देखते रहिए। सर बहुत ही बड़ा गेम है, हर कोई एक्साइटेड है, स्पेशली जो लास्ट मैच था उसके बाद अब होने वाला है। तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस मैच से, स्टार्टिंग विद आकाश सर? एक्सपेक्टेशंस, यू आर एब्सोल्युटली राइट एक्चुअली कि ये बहुत हाइप्ड गेम होता है, और एंड में जो मैदान पे होता है वो अमूमन होता है वन साइडेड गेम। तो आई एम नॉट लाइक, मेरी सोरिंग हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि इट विल बी अ नेल फाइट और आखिरी बॉल पे पता चलेगा, चल जाए तो आई टेक इट एज अ बोनस। पर मैच अच्छा होगा फॉर अ सिंपल रीजन कि भारत पाकिस्तान एक साल के बाद भिड़ रहे हैं, उसी मैदान पे भिड़ रहे हैं जहां पर पिछली बार हमें हार का सामना करना पड़ा था। और इंडिया इज प्लेइंग अ वेरी डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट, एंड पाकिस्तान इज आल्सो इंप्रूविंग एज अ वाइड बॉल यूनिट। तो मुझे लगता है कि मजा तो आने वाला है। वसीम सर क्या एक्सपेक्ट करो इस मैच में? स्पेशली पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा T20 इंटरनेशनल्स खेले नहीं है रिसेंटली, इंडिया फिर भी खेल के आ रही है, अच्छी फॉर्म में, मैचेस जीते हैं। तो क्या आपको लग रहा है एक और वन साइडेड कॉन्टेस्ट होगा, किस साइड होगा? मुझे नहीं लगता कि शायद वन साइडेड होगा। दोनों ही टीमें बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है पीयूष। इंडिया हैज बीन ब्रिलियंट जैसे खेलते आ रही है। जो लास्ट T20 वर्ल्ड कप के बाद में जो चेंज ऑफ अप्रोच है, इज अ वेरी नाइस थिंग टू सी। वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि सिमिलर ब्रांड ऑफ क्रिकेट होगा, वो गलती फिर से नहीं दोहराएंगे। पाकिस्तान, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा शाहिन शाह अफरीदी के ना होने से थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनका एज थोड़ा कम होता है, क्योंकि लेफ्ट आर्म सीमर इंडिया इतना अच्छा नहीं खेलती, स्पेशली न्यू बॉल में। वी नो दैट वो डैमेज जो शाहिन शाह अफरीदी ने लास्ट टाइम किया था, तो दैट इज अ रिलीफ टू इंडिया। उसके अलावा आई थिंक वो अपने टॉप 3 पे बहुत डिपेंड करते हैं। तो कहीं ना कहीं आई फील इंडिया हैज गॉट अ लिटिल बिट ऑफ एज, बट सेइंग दैट पाकिस्तान इज अ डेंजरस साइड। उनके जो फास्ट बॉलर्स है, दे विल ऑलवेज टेस्ट अस। दे कैन अगेन पोज दैट थ्रेट के शुरू में अगर 2 या 3 आउट कर देते हैं तो अगेन दैट विल बी अ ट्रबल, क्योंकि ऑल तीनों जो उनके फास्ट बॉलर है दे बॉल 140 145 प्लस। तो जब उस तरह के बॉलर होते हैं, इट्स ऑलवेज अ थ्रेट। तो मुझे लगता है कि बहुत कांटे का मुकाबला होगा। बिल्कुल, आपने जैसे उनके टॉप ऑर्डर की बात की कि बहुत रिलायंट है अपने टॉप 3 पे। हम बात करते हैं बाबर रिजवान की, एक बहुत ही अच्छी ओपनिंग पेयर है, लेकिन उतने ही अच्छे केएल और रोहित शर्मा भी हैं। उनके नंबर्स देखेंगे T20 इंटरनेशनल्स में 5 कंसेक्यूटिव अभी फिलहाल 50+ स्टैंड्स हैं, और एवरेज भी देखें एज ओपनिंग पेयर वो ज्यादा है उनसे। 57 है बाबर रिजवान का, 59 रोहित केएल का। इनफैक्ट बेटर स्ट्राइक रेट्स है, 132 है उनकी और 164। तो ये ओपनिंग पेयर इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सर आप किसके साथ जाना चाहेंगे इस कैप्टन? कौन सी होगी आपकी पहली सीट पे, वसीम सर? मैं जाऊंगा एक्चुअली बाबर आजम के साथ में पीयूष, क्योंकि करंट फॉर्म बहुत बढ़िया है। ऑल 3 फॉर्मेट्स में एक्चुअली बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। पाकिस्तान बहुत डिपेंडेंट है उनपे, और वो थोड़ा टाइम लेके खेलते हैं। तो यू कैन एक्सपेक्ट हिम टू गेट बिग रन्स, नॉट बिग रन्स फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव। आई होप ही डजंट, बट he's a class act. अगर करंट फॉर्म पे देखा जाए तो he is one of the best. So yeah, he's my first captaincy option. बिल्कुल, और जैसी रीसेंट फॉर्म है बहुत ही ऑब्वियस चॉइस भी होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आकाश सर के साथ ही जाने वाले हैं। मैं जाऊंगा, उनके साथ जाऊंगा। देखिए यही तो फैंटेसी क्रिकेट का ये ब्यूटी है, कि यू वांट द ऑपोजिशन टू गेट आउट, पर आपको ये भी पता है कि वो आपको ज्यादा पॉइंट्स दे सकता है, तो इसको कप्तान वाइस कप्तान बना दो। पर मेरे जो कप्तान रहेंगे वो रहेंगे रोहित शर्मा। इंडिया के टॉप 3 में से सिर्फ एकमात्र वो खिलाड़ी हैं जिनके पास करंट गेम टाइम है, और देयर इज नो शाहिन शाह अफरीदी। तो लेफ्टी का जो थोड़ा थ्रेट होता था दैट आल्सो इज नलीफाइड नाउ। और जितनी देर ये खेलेगा बंदा, सीन का एक और खास बात है, छक्के चौके मारते हैं।
तो फिर अगर ये 40 भी बनाते हैं तो आपको अंक बहुत सारे देकर जाते हैं। तो आई एम गोइंग विद रोहित शर्मा एज माय फर्स्ट कैप्टनसी चॉइस, फर्स्ट सेफ पिक। जी हाँ, लेफ्ट आर्म पेस की बात की आपने। 3 लास्ट अगर इनिंग देखेंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट तो 2 बार लेफ्ट आर्म पेसर ने आउट किया था, इस बार कोई है नहीं। और पेस अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक ऐसा नहीं लग रहा है कि शायद आपको डर लगे उनसे बहुत ज्यादा। रोहित शर्मा हमने इंटेंट में चेंज देखा है, जिस अप्रोच में चेंज हुआ है, अभी काफी फास्ट स्टार्ट कर रहे हैं। बट स्टिल अभी तक 13 T20 इंटरनेशनल इनिंग्स और 14 IPL की, एक ही 50 का सीजन। दुबई में भी 23 का एवरेज है। तो क्या आप 30-40 के लिए उन्हें कैप्टन बना रहे हैं या फिर एक लंबा स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक नई लंबी नौका आने वाली है? सी दोनों चीजें हो सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी है ना, क्वालिटी विल कम टू द फोर। और रोहित शर्मा को अगर आप रीसेंट आंकड़ों के आधार पे बिल्कुल आंकेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी मुंह की खानी पड़ सकती है। व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट, कि वो बड़े स्कोर्स नहीं बने। आईपीएल तो बहुत ही मिडलिंग रहा था इनका, लेकिन आईपीएल थोड़ा सा वो पास्ट का हिस्सा है। और अब मुझे लगता है कि खास तौर से इस वजह से भी, नॉट जस्ट 30-40, क्योंकि राहुल क्रिकेट नहीं खेल के आ रहे, विराट कोहली क्रिकेट खेल के नहीं आ रहे। नई अप्रोच की बात आप जरूर करते हैं, पर आपके जहन में एक बात और रहती है कि पहले 10 ओवर ना हमें 5 आउट नहीं होने, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि रोहित शर्मा खेले, अच्छा खेले और लंबा खेले। तो आई एम एक्सपेक्टिंग यार, थोड़े जो आंकड़े हैं वो बदलने के लिए ही तो बनते हैं, तो बदलने का मौका है यहाँ पे। बिल्कुल, हम भी चाहेंगे आज सारे आंकड़े बदल जाएं और बहुत लंबी इनिंग खेल जाए। अगेन एक बहुत अच्छी चॉइस बाबर रहेंगे। अगर आपको बहुत ही सेफ किसी के साथ जाना है तो बिल्कुल जा सकते हैं। और अगर आप उनके नंबर्स देखेंगे, इस इंडियन बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट एक भी सिंगल ऐसा बॉलर नहीं है जिन्होंने उनको T20s में आउट किया हो या फिर ODIs में भी आउट किया हो। तो अभी फिलहाल किसी बॉलर से आउट नहीं हुए हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आज जल्दी हो जाए। और अगेन फैंटेसी की बात करें तो कुछ रन मार के हो जाए। वसीम सर, कौन होंगे आपके वाइस कैप्टन? कौन सी होगी आपकी सेकंड सेफ पिक? मेरी सेकंड सेफ पिक होगी पीयूष, हार्दिक पांड्या। क्योंकि अगेन बहुत बढ़िया फॉर्म में है। बॉलिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो 4 ओवर बॉलिंग करेंगे, और जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं। बैटिंग अगेन बहुत बढ़िया फॉर्म में है, तो दोनों एंड पे आपको पॉइंट्स दे सकते हैं। अगेन मैन इन फॉर्म, तो नो ब्रेनर एक्चुअली। आई हैव टू गो विथ हार्दिक पांड्या। आकाश सर, क्या आप भी हार्दिक पांड्या के साथ जाना चाहेंगे या फिर बाबर आजम? नहीं, डिस्कस करेंगे। हार्दिक का नाम है मेरी सूची में, लेकिन मैं बाबर आजम को वाइस कैप्टन के रूप में रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा वो एंकर वाला रोल अदा करते हैं। और बिल्कुल सही बात है कि पिछले मतलब T20 तो खेल के टीम आ नहीं रही है। इनका जो खेलने का टेम्पलेट है वो बहुत अनलाइक T20 है, क्योंकि PSL भी अगर आप जो फरवरी में हुई, आप पाएंगे कि इन्होंने रन नहीं बनाए थे ज्यादा, और जब बनाए थे बड़े धीमे अंदाज में बनाए थे। पर वो 50-60-70 वाला प्लेयर है। अगर इर्द गिर्द पे वो रिजवान, फखर जमान ये सब पिटाई करते रहे, तो बाबर आजम इज एन इम्पोर्टेंट प्लेयर। तो वाइस कैप्टन या कहे मतलब इसमें सेकंड सेफ पिक जो है वो बाबर आजम है इस मुकाबले के लिए। बिल्कुल, क्योंकि जो रोल प्ले करते हैं बहुत ज्यादा रिस्क लेते नहीं है, तो इजीली आप 25-30 तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। एक और जो अच्छी चॉइस रहेंगे, बिल्कुल सेफ नहीं है, वो है KL राहुल, जिनके साथ मैं इस कैप्टन जाना चाहूंगा, स्पेशली अगर वो चेस कर रहे हैं। दुबई में नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं चेस करते हुए। एवरेज है 63 का, 6 50s मारी है दुबई में, 5 आई है चेस करते हुए। इवन दो रस्टी हैं, जिम्बाब्वे के केस पे रन्स नहीं किए थे, बट ऐसा अटैक नहीं, और चेस करते हैं। मैं थोड़ा रिस्क लेना चाहूंगा, बिल्कुल सेफ नहीं है ऑफकोर्स, बट KL राहुल के साथ मैं जाना चाहूंगा अगर वो चेस कर रहे हैं। आकाश सर, कौन सी होगी आपकी वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक इस मैच के लिए? सी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, आई एम गोइंग विद हार्दिक पांड्या। अब हार्दिक पांड्या क्यों? क्योंकि एक तो पहले 11 देखनी जरूरी है कि कितने बॉलर्स के साथ भारतीय टीम उतर रही है। अगर ही इज द फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन, जो कि हो सकता है, तो फिर तो मतलब बहुत रिस्की ऑप्शन नहीं है, क्योंकि फिर तो 4 ओवर पक्के डालेंगे और इस पिच पे थोड़ी सी फास्ट बॉलर्स के लिए मदद रहेगी। बड़ी बाउंड्रीज हैं, ही विल गिव यू अ विकेट और 2, देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर 5वें नहीं 6ठे गेंदबाज हैं वो, तो हो सकता है कि 4 ओवर पूरे ना मिले, और बैटिंग नीचे करता है यार। सो दैट इज माई इश्यू विद हार्दिक की। अगर फैंटेसी के दृष्टिकोण से अगर मैं उनको कप्तान वाइस कप्तान बनाना चाहता हूं और बंदा बैटिंग करने ही ना आए और बॉलिंग भी जो है वो पूरे ओवर ना करें, तो थोड़े से रिस्की मामला हो सकता है। इसलिए मैंने इनको हार्दिक पांड्या को, एज गुड अ प्लेयर एज ही इज, कमाल का फॉर्म है, लेकिन मेरे इस समय हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में। बिल्कुल, व्यू स्पोर्ट के भी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में होंगे, और इसके अलावा भी हमारे पास और कुछ अच्छे ऑप्शन है। पहले वसीम सर से पूछते हैं, सर आपकी कौन सी होगी वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड? मैं जाऊंगा KL राहुल के साथ पीयूष, क्योंकि KL की क्वालिटी पे कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक ही चीज है कि क्रिकेट नहीं खेल के आ रहे हैं, मैचेस नहीं खेले हैं। जो खेले हैं जिम्बाब्वे में वनडे खेले हैं, उधर भी बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया विकेट पे, बट उनकी क्वालिटी के बारे में बोला नहीं जा सकता।
तो इफ ही गेट्स गोइंग, दोनों दुबई में जो आईपीएल हुआ है, इज बीन इन फैंटास्टिक फॉर्म, ही नोज द कंडीशंस, वहां पे काफी रन बना चुके हैं, तो देयर इज नो डिनाइंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ केएल राहुल। बट द ओनली थिंग रिस्क फैक्टर है कि इतनी क्रिकेट नहीं खेले हैं, एंड अगेन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट वन ऑफ द बेटर बॉलिंग अटैक्स, तो वो एक क्वेश्चन मार्क है। बट ही कैन, वंस ही गेट्स गोइंग, मुझे लगता है गिव यू वेरी हाई रिवॉर्ड्स। बिल्कुल, तो वसीम सर भी मेरी तरह जा रहे हैं केएल राहुल के साथ, थोड़ा रिस्क है लेकिन एक बहुत ही अच्छी चॉइस है। अगेन हार्दिक पांड्या बैटिंग फर्स्ट एक बहुत अच्छी चॉइस रहेंगे, जैसा आकाश सर ने कहा। 6 तो बॉलिंग ऑप्शन हो जाते हैं, थोड़ा रिस्क हो जाता है, लेकिन बैटिंग फर्स्ट में थोड़ी बैटिंग से आपको वैल्यू मिल जाएगी, उसके बाद कुछ ओवर्स भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा 2 बहुत ही अच्छे डिफरेंशियल कैप्टनसी चॉइस मैच में होंगे। पहले अर्शदीप सिंह एक बहुत ही अच्छी डिफरेंशियल कैप्टनसी चॉइस रहेंगे, अगर स्पेशली वो पहले बॉलिंग कर रहे हैं। 17 विकेट्स हैं दुबई में, वेरी इंप्रेसिव स्ट्राइक रेट ऑफ जस्ट 9.1, और 14 उनमें से आए हैं पहले बॉलिंग करते हुए। हमने देखा है दुबई में विद द न्यू बॉल काफी स्विंग देखने को मिलती है, और लास्ट सीरीज अर्शदीप ने जो खेली थी उसमें काफी अच्छी स्विंग हमें उनसे भी देखने को मिली थी। तो एक अच्छी चॉइस रहेंगे, स्पेशली अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं। डेथ में काफी यॉर्कर्स डालते हैं, लास्ट आईपीएल में सबसे ज्यादा यॉर्कर्स लास्ट 5 ओवर्स में अर्शदीप सिंह की थी। इवन तो बहुत ज्यादा विकेट्स नहीं मिले थे, लेकिन एक सही यॉर्कर अगर पैड या स्टंप्स पे पड़ी तो 33 पॉइंट सीधे मिलेंगे। तो बॉलिंग फर्स्ट करते हुए अर्शदीप सिंह को जरूर ट्राई करिए एज ग्रैंड लीग कैप्टन डिफरेंशियल कैप्टनसी चॉइस। और एक और जो अच्छी डिफरेंशियल कैप्टनसी चॉइस हो सकते हैं वो है युजवेंद्र चहल। हमने बात की ड्यू की, बहुत ज्यादा ड्यू शायद देखने को ना मिले स्टार्टिंग मैचेस में। चेजिंग को भले ही बहुत एडवांटेज है, लेकिन बॉलिंग सेकंड में चहल फिर भी एक अच्छे कैप्टनसी चॉइस है। मे बी शायद बहुत ज्यादा विकेट्स ना मिले, लेकिन अगर उनकी भी गुगली सही पड़ी तो 1-2 विकेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छे नंबर्स हैं फिलहाल, और बॉलिंग सेकंड करते हुए और भी ज्यादा यूजफुल हो जाते हैं। फिलहाल 11 विकेट्स हैं बॉलिंग सेकंड करते हुए दुबई में, तो वो भी एक अच्छी डिफरेंशियल कैप्टन चॉइस रहेंगे अलॉन्ग विद हार्दिक पांड्या। पहले बैटिंग करते हैं हार्दिक पांड्या, जो हमने बात की कि बाद में कुछ ओवर्स भी कर सकते हैं, जैसा आकाश सर ने कहा छठे बॉलिंग ऑप्शन हुए अगर तो शायद पूरे ओवर्स ना करें, बट बैटिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड एक बहुत ही अच्छी कैप्टनसी चॉइस रहेंगे इन ग्रैंड लीग हार्दिक पांड्या। आकाश सर, क्या आप इन दोनों में से किसी के साथ जाना चाहेंगे एज डिफरेंशियल कैप्टनसी चॉइस, अर्शदीप चहल? सी ग्रैंड लीग यस, स्मॉल लीग नो। ग्रैंड लीग में खास तौर से अगर अर्शदीप, इफ इंडिया इज बॉलिंग फर्स्ट, तो अर्शदीप इज अ चॉइस, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि जिस तरीके का बॉलिंग यूनिट है, हो सकता है नई गेंद से भी एक आधा ओवर मिल जाए। तो फिर अगर नई गेंद से मिल जाएगा, डेथ में भी बॉलिंग करेंगे, यॉर्कर अच्छी डालते हैं, जैसा भी आपने कहा, इनके विकेट्स लेग बिफोर बोल्ड पे ही आने वाले हैं। तो ही इज अ गुड ऑप्शन बॉलिंग फर्स्ट। यूजी चहल, आई एम नॉट 100% सर्टन, फॉर अ सिंपल रीजन कि एक तो सामने वाली टीम स्पिन अच्छा खेलती है, दूसरी बात कि यहाँ पिच पे उतनी स्पिन में मदद आने वाली नहीं है, और यूजी को हो सकता है जब आप बॉलिंग कॉम्पोजिशन देखते हैं ना, तो यूजी के ऊपर अटैक शायद सबसे कम हो, बाकी थोड़ी वीकर ऑप्शंस अवेलेबल हैं रन बनाने के लिए। सो उस दृष्टिकोण से सोचता हूं तो शायद यूजी की तरफ ना जाऊं, शायद अर्शदीप की तरफ जा सकते हैं। इनफैक्ट भुवनेश्वर कुमार मेरे एक चॉइस में होंगे, क्योंकि अगर मुझे पिच ही देखनी है और पहले हम बॉलिंग ही कर रहे हैं, तो फिर तो भैया पहले वो बॉलिंग करेंगे नई गेंद से, उसके बाद डेथ में भी अब तो करनी पड़ेगी। बुमराह तो है नहीं ना, हर्षल पटेल है, सो व्हाई नॉट भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप, बट नॉट यूवी चहल, एटलीस्ट फॉर मी। सर, जैसे आपके लिए अश्विन प्लेयर टू अवॉइड में हमेशा फिक्स रहते हैं, भुवनेश्वर कुमार भी आपके मोस्टली डिफरेंशियल कैप्टन चॉइस रहते हैं। वसीम सर, आप Yes. क्या जाना चाहेंगे इनमें से किसी के साथ एज डिफरेंशियल कैप्टनसी चॉइस, भुवनेश्वर, अर्शदीप चहल, तीनों में से किसी के साथ? आई थिंक जो आकाश ने कहा इट मेक सेंस, अर्शदीप और भुवनेश्वर कुमार, क्योंकि पिच फ्रेश होने वाली है, और अगर आप पहले बॉलिंग करते हो तो दे विल मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। शायद बॉल स्विंग होगा, कैरी होगा। युजवेंद्र चहल मुझे ऐसा लगता है कि शायद इतनी स्पिन नहीं मिलेगी, एंड अगेन पाकिस्तान प्ले स्पिन वेल, तो या शायद युजवेंद्र चहल को आप ना करके मे बी ये 2 को आप सोच सकते हो। सर, किसको छोड़ना चाहेंगे? हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, कौन होगा प्लेयर टू अवॉइड, वसीम सर? मैं एक्चुअली हसन अली की तरफ जा रहा था, बट मुझे लगता है कि शायद हसन अली एज अ रिप्लेसमेंट आए हैं, तो ही माइट एज वेल नॉट प्ले। तो आई एम गोइंग विद नसीम शाह। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस है, पेस है, तो जो ऊपर के हमारे बैट्समैन है इतना ज्यादा स्विंग नहीं कराते बॉल, तो मे बी आई फील कि इतनी शायद उनको मदद ना मिले, फिंगर्स क्रॉस। और द इंडियन बैटर्स प्ले वेल, और जो पेस है, तो अगर पेस होगा तो समटाइम्स इट वर्क्स अगेंस्ट यू इन T20 के, आपको पेस यूज करने को मिलता है। तो आई एम जस्ट गोइंग विद माय गट फीलिंग के नसीम शाह इज द प्लेयर टू अवॉइड।
स्पेशली अगर बॉलिंग सेकंड कर रहे हैं तो और भी ज्यादा, जो कि हमने बात की कि चेजिंग के लिए जो पैटर्न रहा है, तो पहले तो सर उम्मीद करेंगे कि इंडिया टॉस जीत जाए। आकाश सर, किसको नहीं रखना चाहेंगे इस मैच में, कौन सा प्लेयर अवॉइड होगा? क्या वो अश्विन होंगे? एक्चुअली नहीं, अश्विन नहीं, अश्विन तो शायद टीम ही अवॉइड कर दे। मैं जा रहा हूँ जो 11 में खेलने के जिनके चांसेस सबसे ब्राइट हो, रविंद्र जाडेजा। एक रवि है पर वो रविचंद्रन नहीं है, वो रविंद्र जाडेजा है। मैं उनको छोड़ रहा हूँ फॉर अ सिंपल रीजन की अगेन बॉलिंग के अंदर सी विकेट तो वो नहीं ले रहे हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, हम सबको बहुत खिलाड़ी पसंद है, पर अगर आप उनके T20 के आंकड़े देखें तो यूल फाइंड कि पिछले एक साल में विकेट अ गेम भी नहीं है। और चाहे वो आईपीएल खेल रहे हो, चाहे वो भारत के लिए खेल रहे हो, तो फिर विकेट्स के चांसेस यहाँ पे बहुत कम नजर आएंगे आपको उनके साथ। बैटिंग जिस नंबर पे कर रहे हैं, बैटिंग कितनी आएगी आई एम नॉट 100% सर्टन। तो और ऑलराउंडर की कैटेगरी में हमेशा वो प्लेस होते हैं, तो वहां पे हार्दिक पांड्या आपको मिलेंगे, वहां आपको शादाब खान भी मिलेंगे। तो आई थिंक वो थोड़ी सी ऑलराउंडर में बेटर चॉइसेस अवेलेबल है। मैं 3 ऑलराउंडर तो शायद नहीं खिला पाऊंगा इस टीम के अंदर, तो फिर रविंद्र जाडेजा, सॉरी माय फ्रेंड। बड़े ही दुख के साथ हमें अवॉइड करना पड़ रहा है आपको, क्योंकि बेटर ऑप्शंस हमारे पास फिलहाल अवेलेबल हैं। एक और प्लेयर जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में, जो हम रेकमेंड करेंगे वो है शादाब। बहुत ज्यादा कुछ मिस्ट्री उनके पास है नहीं, और ऑफ कोर्स इंडिया स्पिन काफी अच्छा खेलती हैं। उनके नंबर्स दुबई में देखेंगे तो वो भी बॉलिंग फर्स्ट करते हुए कुछ खास अच्छे नहीं है, और 40 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है। तो शादाब खान भी वो एक प्लेयर है जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं, इवन तो थोड़ी ऑलराउंड वैल्यू देते हैं, लेकिन विद द बॉल इतने ज्यादा विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं है स्पेशली अगेंस्ट इंडिया। सर एक और प्लेयर जिनकी अभी तक बात ही नहीं हुई है, जो कि बहुत सरप्राइजिंग है, वो है विराट कोहली। कि कोई एक फैंटेसी प्रीव्यू हमारा ऐसा है जिसमें अभी तक किसी की भी पिक नहीं है विराट कोहली। तो क्या आप रिस्क लेना चाहेंगे, कंसिडरिंग पाकिस्तान के अगेंस्ट रिकॉर्ड काफी अच्छा है, 350 77 से ऊपर का एवरेज है? आकाश सर, क्या रिस्क लेंगे एज कैप्टन वाइस कैप्टन? हम पहले पूछते थे क्या रिस्क लेंगे ड्रॉप करने का, अभी पूछते हैं कैप्टन बनाने का रिस्क लेंगे। मैं नहीं लूंगा, आई एम नॉट टेकिंग दैट रिस्क। हालांकि ये बड़ा माइलस्टोन वाला मैच है, और फैंटेसी के अंदर एक और ये छोटी सी बात हमेशा बोलते हैं, माइलस्टोन वाले मैच में ना इस बंदे को कप्तान वाइस कप्तान बना दो। 100वां मैच है इनका T20 इंटरनेशनल, पाकिस्तान के खिलाफ आंकड़े आप पहले बता चुके हो। पर आई एम नॉट टेकिंग दैट रिस्क, नो ही इज नॉट माय कैप्टन अनफॉर्चुनेटली। 11 में जगह बन जाएगी, आई रियली होप, लेकिन उसकी भी मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि फैंटेसी ना दिल एकदम पत्थर कर देता है यार, दिल से सोचता ही नहीं आदमी। तो हो सकता है 11 में भी ना हो मेरी, तो देर इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, क्योंकि स्काई भी है, हार्दिक भी है, रोहित भी है, राहुल भी है, उसके बाद आपको बॉलर भी रखने हैं। तो फिर सर 11 में लाओगे कैसे तुम? मैं तो मतलब 11 में भी अभी तो फाइट है, कप्तानी वाइस कप्तानी। मैं बिल्कुल सूर्य कुमार यादव पे ही आने वाला था। वसीम सर, नंबर 2 अभी है फिलहाल T20 इंटरनेशनल रैंकिंग्स में सूर्य कुमार यादव। क्या वो आपकी टीम में होंगे, और क्या विराट कोहली एज कैप्टन वाइस कैप्टन आप ग्रैंड लीग में रिस्क लेना चाहेंगे? स्मॉल लीग में तो ऑफ कोर्स कोई नहीं मिलने वाला अभी। मे भी ग्रैंड लीग में शायद हो सकता है। स्काई तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस तरह से वो खेल रहे हैं, मे भी 3 नंबर नहीं खेले, 4 नंबर खेले, बट यू नो इज इन अ वेरी वेरी गुड फॉर्म, तो वो तो ऑब्वियस चॉइस है। बट विराट कोहली स्मॉल लीग्स में मुझे लगता है मुश्किल होगा, क्योंकि अगेन क्रिकेट खेल के नहीं आए। उनकी पेडिग्री और क्वालिटी की तो कोई वो है ही नहीं, क्वेश्चन मार्क ही नहीं है। बट आई थिंक यू नो ये मैच जाने के बाद में विल कम टू नो यू नो हाउ ही इज बैटिंग। यू नो इन वन ऑफ द इंटरव्यूज आई हैव सेड कि यू नो आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिग टूर्नामेंट फॉर विराट कोहली, क्योंकि यू नो जिस तरह से वो खेलते हैं, आई थिंक इफ ही फाइंड्स फॉर्म, वो फॉर्म बहुत लंबा चलता है उनका। यू नो ही इज नॉट वन ऑफ दोस प्लेयर्स के बहुत छोटे टाइम के लिए चलता है। तो इफ ही गेट्स गोइंग, आई थिंक यू नो विल सी डिफरेंट विराट कोहली, बट आई थिंक विल हैव टू वेट एंड वॉच इन दिस गेम। आकाश सर, अभी फिलहाल ऑर्डर देखें तो 4 पे शायद पंत दिख सकते हैं, 5 पे सूर्या, या फिर 4 पे सूर्या। तो अगर सूर्य कुमार यादव 5 पे आते हैं तो क्या उनकी फैंटेसी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है? इन दैट केस हार्दिक पांड्या ज्यादा वैल्यूबल हो जाते हैं, क्या ड्रॉप करना चाहेंगे इन दैट केस सूर्य कुमार यादव? 100% यार, क्योंकि ये थोड़ी समस्या है कि बैटिंग ऑर्डर में जो जितना नीचे जाता जाएगा उसकी वैल्यू ऑब्वियसली उतनी कम होती जाएगी। पर एक इसके अंदर एक कैविएट है, वो कैविएट यह है कि ये जो दुबई का पिच है, इसके ऊपर अगर घास अच्छी रहती है और थोड़ा बॉल अगर मूव होता है, तो फिर सी पाकिस्तान के पास स्पिन में वो विकेट लेने की काबिलियत नहीं है। शादाब की आप पहले बात कर चुके हैं, आप दूसरी तरफ भी देखेंगे तो पाएंगे कि यार रिस्ट्रिक्टिव बॉलिंग है, विकेट टेकिंग बॉलिंग नहीं है। तो फिर विकेट कहां से आएंगे? विकेट तो नई गेंद से आएंगे ना, तो फिर नई गेंद से आ सकती है, तो शुरुआती 2-3 झटके फट से लग सकते हैं, क्योंकि हमारे टॉप 3 में से 2 ने क्रिकेट नहीं खेली है। तो सूर्य कुमार यादव कहाँ बैटिंग करते हैं इज इंपॉर्टेंट, पर फर्स्ट मैच आई हैव हिम इन माय टीम यार, क्योंकि हो सकता है कि इंडिया कुड बी like 30 for 2, there is a possibility, मतलब let's not rule that possibility out, क्योंकि राहुल और कोहली अभी बिल्कुल खेल के नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल।
और जो हमने गिवअवे की बात की थी वो भी आज हम ऐसा करते हैं, विराट कोहली पे रख लेते हैं। तो आप गेस करिए आज विराट कोहली कितने रन करने वाले हैं। तो अगर आप बिल्कुल क्लोज हुए और फास्टेस्ट हुए तो हम आपको एक व्यू स्पोर्ट की ऑटोग्राफ जर्सी भेज देंगे, जो कि साइन करिए वसीम सर ने, और आकर सर जैसे आएंगे उनसे भी साइन करा के रख लेंगे। और मैं क्योंकि होस्ट हूँ तो मैं अनफेयर एडवांटेज लूंगा, मैं दोनों से ऑलरेडी लूंगा बिना जीते। पहले थोड़ा अनफेयर अरे पहले एडवांटेज तो पहले टी शर्ट तो ले ले यार, बाद में लियो साइन वाली। भेज दो। ये हमारे प्रोड्यूसर साहब सुन रहे होंगे तो प्लीज भेज दो प्लीज। नहीं तो आकाश सर हर एपिसोड मेरे को यही बोलने वाले। तो मेरे पास भी स्पोर्ट की जर्सी पहुंच जाएगी और आपके पास भी, इसलिए कमेंट करिए क्या आपको लग रहा है विराट कोहली का स्कोर होगा इस मैच में। अगर आप क्लोजेस्ट हुए तो जरूर आपको जर्सी जल्दी से जल्दी हम पहुंचा देंगे। थैंक यू आकाश सर, वसीम सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद करते हैं हमारी फैंटेसी टीम तो जीते ही, साथ में इंडिया भी। बहुत ही एक्साइटिंग ये गेम हम उम्मीद कर रहे होगा, लेकिन बहुत ज्यादा हम नहीं चाहते कि बहुत क्लोज भी हो क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। थैंक यू सो मच सर आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।